अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पाथ ग्राफ। पाथ ग्राफ क्या होता है? ठीक हो गया। पाथ ग्राफ की जो नोटेशन है वो PN है। लेट हम अब नोटेशन की मदद से करते हैं कि अगर हम कहा जाए कि आप क्या बनाएं, हमारे पास नोटेशन दी जाए P3। इट्स मीन आपने पाथ ग्राफ बनाना है। ये जो N है ये नंबर ऑफ वर्टिक्स को शो करवा रहा है। किसको? नंबर ऑफ वर्टिक्स को। तो यहां पे आप देखें P3 गिवन है। इट्स मीन आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 3 वर्टिक्स होने चाहिए। तो आप इसका ग्राफ क्या बनाएंगे? किसी भी शक्ल में एक बात याद रखिएगा कि जो ग्राफ होता है वो शेप फ्री होता है। तो आप देखें ये आपके पास 3 वर्टिक्स आ गए। शर्त यही थी कि आपके पास वर्टिक्स 3 होने चाहिए। अब एजेस लगा लें। अब शर्त एक क्या थी इसके अलावा कि आप एक दफा जो वर्टिक्स यूज कर चुके हैं वो दोबारा नहीं यूज हो सकता। ठीक हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? पाथ ग्राफ कहते हैं। मतलब कि ये यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या है? जस्ट ये वाला पाथ। इसको हम क्या कहते हैं? पाथ ग्राफ कहते हैं। आप कोई और एग्जांपल ले लें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आपके पास क्या है? P5 है। तो उसमें क्या होगा? आप देखें कि 5 आ गया आपके पास वर्टिक्स। ये देखें अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें तो ये भी क्या है? एक पाथ ग्राफ। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो पाथ आप यूज करें उसमें जस्ट ओनली वन टाइम वर्टिक्स यूज हो रहा है। अगर आप यहां से स्टार्ट करें वॉक करना तो आप यहां तक जाएंगे। फिर यहां से जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो ना तो ये वाला वर्टिक्स ना ही ये वाला वर्टिक्स रिपीट होगा दोबारा। तो दिस इज कॉल्ड पाथ ग्राफ। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफिज।